Okay, today our topic is that is interrogative pronoun. Interrogative Pronoun. है पहले हम अगर इसकी definition पे जाएं है क्या ये are the words interrogative pronouns are the words like who, whose, whom, which and what which we use to ask questions. To ask questions. Every WH is not interrogative pronoun. Every WH is not interrogative pronoun. ठीक है? Interrogative pronouns ये क्या होते हैं? Are the words like who, whose, whom, which, and what, which we use to ask questions. To ask questions. Every WH is not interrogative pronoun. Yeah, you can say every WH word is not interrogative pronoun. It's not interrogative pronoun. Okay. इंट्रोगेटिव को प्रोनाउन को समझने से पहले आपको क्या करना है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब को समझना है, ठीक है? वो भी क्योंकि उनका वर्ड सेटिंग जो होते हैं वो भी होते हैं किनसे? इन डब्ल्यूएच से, डब्ल्यूएच या एच, सिर्फ एच से, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब में आते हैं हमारा विच आता है। पहले अगर हम उनकी मतलब सेंस क्या है वो हमें शो करते हैं, टाइम दिखाते हैं, हमें प्लेस दिखाते हैं, रीजन दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं और मैनर दिखाते हैं। उनमें हमें कौन कौन आता है? व्हेन आता है हमारा, व्हाई आता है, व्हाई आता है, हाउ मच आता है, हाउ आता है, ठीक है? Yes, sir. और उसके बाद आपको क्या समझना है? पहले इस इंट्रोगेटिव को समझने से पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझना है, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि कुछ लोग इनको मतलब एक ही साथ लेते हैं। वो कहते हैं कि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है। अगर वर्ड सेटिंग सेम है, वर्ड सेटिंग सेम, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हिच, हुज, यह है हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन, आर यूज्ड विद वो नाउन से इस्तेमाल किए जाते हैं। दे क्वालिफाई टू नाउन, दे क्वालिफाई टू नाउन। ऑब्वियसली क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम मतलब हमारा जो ये होता है ना नाउन, उसको ये क्या करते हैं? क्वालिफाई नहीं करते हैं। क्वालिफाई नहीं करते होंगे। क्वालिफाई किसको? नाउन को। ओके, इसमें हमें क्या आता है? पहला आता है हु, हुज आता है, होम आता है, व्हाट आता है और विच। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? ये हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना उर्दू में कौन, ठीक है? ये किसका, किस का, ठीक है? हुज, ओके? व्हाट आता है हमें क्या, ठीक है? विच जो है, विच आता है कौन सा, कौन सा, ठीक है? हो गया? अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दूं अब किस पे? हु पे। किस पे? हु पे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा हु पे। पहले एग्जांपल मैं कहूंगा हु आर यू, हु आर यू, ठीक है? आप कौन हो, आप कौन हो। इसके साथ मैंने वर्ब इस्तेमाल किया, ना कि नाउन, ना कि अगर मैं नाउन इस्तेमाल करता ना इसके साथ तो ये हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हु आर यू, हु आर यू मैंने नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसको वर्ब के साथ इस्तेमाल किया। चाहे यहाँ पे वो मेल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसके किसके साथ मैंने इस्तेमाल किया? इसको मैंने वर्ब के साथ इस्तेमाल किया, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि आपको याद रखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दे आर यूज्ड विद either with helping verbs or main verbs, ठीक है? तो आप इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है? अगर मेन मतलब इसको किसके साथ? नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बन जाता है क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया हु पर, ठीक है? या मैं कहूंगा यहाँ पे हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, आपका बाप कौन है, आपका बाप कौन है, आपका बाप कौन है, ठीक है? तो मैं आप मतलब जो नाम दोगे ना वो आप नाउन में दोगे। किस में? नाउन में, ठीक है? हु इज योर फादर आप कहोगे फादर अब्दुल मजीद, ठीक है? निसार अहमद, ठीक है? वो नाउन में आएंगे, वो नाउन। या आप कहोगे हु आर यू, मैं कहूंगा आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर भी किसके अंदर है? नाउन के अंदर। यानी कि प्रोनाउन जिन मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हम सवाल करते हैं ना, जो जवाब आएगा ना वो भी किसके अंदर होना चाहिए? नाउन के अंदर, नाउन के अंदर, ठीक है? ओके, हो गए ये हु, हो गए ये। अब हमें हु किस पे?
whose पे लिखना है whose है किसका ये दिखाता है मैं ownership क्या दिखाता है ownership मैं कहूँगा ठीक whose is this car whose is this ये car किसकी है ये car whose के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया helping ये डायरेक्ट हमारा बन गया क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ये नहीं आएगा ये आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्योंकि मैंने इसके साथ वर्ब इस्तेमाल whose is this car ठीक है ये हमारा बन गया क्या इंट्रोगेटिव अब स्टार्ट में लिखो int प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया ये ठीक है whose या whose is this book whose is this book ये किताब किसकी है ये किताब whose is this book whose is this house ये मकान किसका ये मकान किसका है ठीक है ये हमारा बन गया क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक है हो गया खत्म ये अब है हो गया ये दो उसके बाद आता है होम क्या आता है होम याद रखना होम एक ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं जिससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशंस क्या कर सकते हैं इस्तेमाल ये ओनली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में से आता है जिसके साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ठीक है अगर मैं यहाँ यहीं पे लिखूं फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा टू बाय इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ठीक है या एट इस्तेमाल कर सकता हूं ठीक है ओके अब मैं इस पे एग्जांपल लिखूं मैं कहूंगा टू whom were you talking आप किसके साथ बात कर रहे थे टू whom were you talking टू whom ठीक है टू whom were you talking टू whom were you talking आप किसके साथ बात कर रहे थे आप किसके साथ बात कर रहे थे ठीक है या मैं कहूंगा by whom are you taught by whom are you आप किसके दौरान पढ़ाए मतलब जाते हो आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो क्या हो गया हमारा वो बन गया उस वक्त क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन होम क्योंकि बाय जो है ना बाय या टू ये क्या है प्रीपोजिशंस टू बाय अबाउट एट ये है प्रीपोजिशंस ये है प्रीपोजिशंस क्या है प्रीपोजिशंस या फॉर एग्जांपल मैं कहूं एट होम आर यू लाफिंग आप किस पे हंस रहे हो आप किस पे हंस रहे हो ये क्या बन गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक है ये हो गए एग्जांपल्स इसके लिए ओके होम ठीक है अब है हमारा व्हाट क्या है व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं ये हम नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये इट इज सिंपल ठीक है व्हाट इज योर नेम व्हाट्स योर नेम आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है आपका नाम ठीक है व्हाट्स योर प्रोफेशन आपका प्रोफेशन क्या है आप कह सकते हो या आई एम टीचर ठीक है या आई एम डॉक्टर दैट्स योर प्रोफेशन दैट इज योर प्रोफेशन व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम या व्हाट्स योर प्रोफेशन ठीक है या व्हाट डू यू डू आप क्या करते हो ठीक है ये सारे मतलब उस वक्त हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट ठीक है जैसा मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम व्हाट्स योर नेम आपका नाम क्या है ठीक है ये हम बन गया आपका क्या सॉरी व्हाट्स योर नेम ठीक है आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है हो गए किस पे व्हाट भी क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट इज ही वो क्या है वो है क्या वो ही मे बी डॉक्टर और टीचर व्हाटएवर ही और शी विल बी ठीक है ये हो गया मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट अगर मैं एग्जांपल दूं किस पे विच पे ठीक है विच फॉर एग्जांपल मैं करूंगा इसको इस्तेमाल किसी चीज के लिए है which is your book कौन सी किताब आपकी है ठीक है कौन सी किताब which is your book कौन सी किताब आपकी है आपकी कौन सी किताब है ठीक है कौन सी आपकी किताब है ठीक है which is your book या which is your most attractive book which is your most attractive which is your best book आपकी बेहतरीन किताब कौन सी किताब आपकी बेहतरीन है ठीक है which is your best book ठीक है which is your best book which is your best book ठीक है
देखो अगर मैं कहूंगा ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक, उस वक्त ये क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि बुक मैंने इस्तेमाल किसके साथ किया है, किसके साथ किया है, विच के साथ, विच के, उस वक्त मैंने वर्ब मत इस्तेमाल, यहाँ पे मैंने वर्ब इसके साथ इस्तेमाल। विच इज योर बेस्ट बुक, आपकी मतलब कौन सी बुक आपकी बेस्ट है, विच इज योर बुक, या विच इज योर हाउस, आपका मकान कौन सा आपका मकान है, कौन सा आपका मकान है, विच इज योर पेन, कौन सा पेन आपका है, कौन सा पेन, क्योंकि उस वक्त मैं इसके साथ क्या इस्तेमाल करता हूँ, हेल्पिंग, क्या इस्तेमाल करता है, उस वक्त ये बनता है क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। अगर मैं बुक इसी के साथ इस्तेमाल करूंगा ना तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर यूज्ड विद, ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसके साथ, नाउन के साथ, नाउन के साथ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल किसी को व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं अगर मैं उसको कहूंगा what problem you have, what problem you have, मैंने what के साथ क्या इस्तेमाल किया, प्रॉब्लम मैंने पहले इस्तेमाल, प्रॉब्लम है नाउन, प्रॉब्लम है what problem you have, तो उस वक्त वो बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा हो गया ये what और which भी हो गया, ठीक है, which भी हमने खत्म किया है, ठीक है, which भी हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये खत्म किए हमने सारे, ठीक है। अगर मैं अब इन पे जाऊंगा ना, इन पे ये भी डब्ल्यू से शुरू हो जाते हैं मगर कुछ एच से ही शुरू हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, मगर ये दिखाते हैं क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप किसकी एग्जांपल हूं, वैन की, किसकी, वो इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब्स है, इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब्स, ये हम तब डिस्कस करेंगे ना, इन फ्यूचर ये डिस्कस करेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे या जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, मगर उस वक्त आपको कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उस वक्त आपको कंफ्यूजन होगा कि गुजासा ने उस वक्त भी इस्तेमाल किया है क्या, व्हाट, मतलब यहाँ पे भी इस्तेमाल करता है व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में, ये क्या मामला है, तो उस वक्त मैं इस्तेमाल करूंगा उसको किसके साथ, नाउन के साथ, नाउन के, तो आप अच्छी तरीके से समझो कि ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और ये क्वालिफाई करता है नाउन को, क्वालिफाई करता है नाउन को, ठीक है। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल वैन, वैन क्या मैंने क्या कहा, shows the place, shows the place या shows the time है, where shows the place और when shows the time, when shows the time, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा when फॉर एग्जांपल when has been, when has he been killed, वो कब मारा गया, वो कब, when has he been killed, when has he been killed, वो कब मारा गया, वो कब मारा गया, ठीक है। ये क्या दिखाता है हमें, टाइम, क्या दिखाता है, टाइम, क्या दिखाता है, टाइम, ठीक है। मैं किसी को बोलूं where do you live, where do you live, वो क्या कहेगा, I live at Tilsara, वो क्या दिखाता है, where क्या दिखाता है, place क्या दिखाता है। अच्छा अगर मैं कहूं किसी को why didn't you come to school yesterday, आप yesterday स्कूल क्यों नहीं आ गए, why didn't you come to school yesterday, आप yesterday स्कूल क्यों, आप मतलब he or she will say that I was engaged in a work, मैं किसी काम में क्या, एक काम में क्या था, मसरूफ, वो रीजन बनाएगा, क्या बताएगा, why क्या हमें दिखाता है, रीजन क्या दिखाता है, why दिखाता है हमें रीजन, यानी कि एडवर्ब हमें दिखाता है रीजन, प्लेस दिखाता है, टाइम दिखाता है, ठीक है, क्वांटिटी दिखाता है, या फर्ज किसी को मैं बोलूं हाउ मच बुक्स डू यू हैव, हाउ मच बुक्स डू यू हैव, आपको कितने किताबें, आपको कितने, वो कहेगा मतलब 5 3 वो क्वांटिटी में बताएगा, ठीक है, वो बन गया हमारा एडवर्ब, क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। या किसी को मैं बोलूंगा हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन, मैं फाइन हूं, ठीक है, तो वो बन गया क्या, एडवर्ब, क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ताकि उस वक्त जब मैं पढ़ाऊंगा ना, एडवर्ब्स पढ़ाऊंगा, उनके टाइप्स पढ़ाऊंगा या एडजेक्टिव के टाइप्स, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि यानी कि मतलब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में क्या डिफरेंस है, क्या, वरना उस वक्त आप इनको खलत मलत में लोगे और बाद में आप इसको क्या समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको उनको मतलब यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके समझोगे, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे कोई परेशानी मत हो समझने में, ठीक है, ओके। अब मैं मतलब इनको कुछ मिनट्स के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर ही जल्दी इसको खत्म करूंगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है आज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव और द वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं लाइक who, whose, whom, which and what, ठीक है, 5, ठीक है। जो which
ये which जो है ये यहाँ पे मैंने क्या रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ठीक है। which we use जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, to ask questions, ठीक है। and every WH is not interrogative pronoun, हर एक WH वर्ड interrogative pronoun नहीं हो सकती। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वो कुछ आते हैं किसके अंदर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। और या कुछ आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर, ठीक है। इसमें क्या आता है हु हम नॉमिनेटिव केस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हु हम ऑनरशिप दिखाने के लिए इसको पॉजेसिव ये भी कहते हैं हम, पॉजेसिव केस में लाया जाता है हुज, ठीक है। होम ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाय हुम आर यू टॉट, बाय हुम आर यू टॉट, आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, बाय हुम, इसको मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया है, ठीक है। व्हाट प्रोफेशन और नेम के लिए व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और विच ये हम चॉइस के लिए इस्तेमाल, विच इज योर मोस्ट मतलब which is your most best book, which is your best book, आप कौन सी किताब आपकी बेस्ट है, ठीक है। और हमारा आता है वर्ड, ठीक है। हो गया एक खत्म। और इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन इस्तेमाल करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम वेयर हम इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच इस्तेमाल करते हैं, हाउ इस्तेमाल करते हैं। एक एडवर्ब हमें दिखाता है, टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है, रीजन दिखाता है, ठीक है। और मैनर दिखाता है। मैं किसी को बोल हाउ डू यू टॉक, जैसे वो बात करता है वो कहेगा आई टॉक लाउडली, अगर स्लोली करता होगा वो कहेगा आई टॉक स्लोली, मैं स्लोली बात करता हूँ, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये फर्क है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब जब ये मतलब वर्ड सेटिंग सेम होती है, ठीक है, वर्ड सेटिंग सेट ऑफ वर्ड्स सेम होते हैं, मगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में से मतलब वहां पे हम क्या इस्तेमाल करना पड़ता है उस मतलब प्रोनाउन के साथ, उसके साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है नाउन, क्या इस्तेमाल करना पड़ता है नाउन, ठीक है। हो गया ये मतलब इसी के साथ जब ये हम उस लेक्चर फ्यूचर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे उस वक्त हम उन पे डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, ये सेट ऑफ वर्ड्स है, हो गया ये खत्म, ठीक है। अब हमने इसको डिस्कस किया आज मतलब पूरी तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इज इट क्लियर टू यू पीपल, इज इट क्लियर टू यू, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।